नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, वो बहन भाई बचपन से लेके जवानी तक आपस में एक दूसरे के साथ खेले थे। बहन जहां भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे उसकी लंबी उम्र की दुआ करती थी, तो भाई भी बहन की रक्षा के लिए उसको वचन देता था। मगर हालात, परिस्थिति या बड़े बुजुर्गों के द्वारा अपनाई गई नीति ने कुछ ऐसा कर दिया कि बहन भाई में इतना कटुता भर गई कि हालात यहां तक आ गए कि एक दिन उस भाई ने अपनी ही सगी बहन और उसकी मासूम बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, ये घटना है यूपी के इटावा जनपद की, जहां पर पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर एक सगे भाई ने अपनी बहन और छोटी सी मासूम भांजी की हत्या कर दी। इस संबंध में बताया जा रहा है कि इटावा जनपद के इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हर्षवर्धन सिंह और उनकी बहन के बीच में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन सिंह के पिता ने उस अपनी बेटी के नाम पर मकान की रजिस्ट्री कर दी थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस पिता ने अपनी बेटी के नाम पर 75 बीघा खेती में से 25 बीघा खेती भी बेटी के नाम कर दी थी। यह बताया जा रहा है कि जब इस बात की जानकारी उसके भाई यानी जो जिसने हत्या की है उस भाई को पता चली, तो वह आग बबूला हो गया और एक दिन परिणाम यह रहा कि उस भाई ने अपनी ही उस बहन की जान लेने में हिचक नहीं की, जिसके साथ उसने बचपन से लेकर जवानी गुजारी थी। जी हां, ये फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा की घटना है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी, उसकी पत्नी और 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स कॉलोनी के रहने वाले एक रिटायर्ड सीएमओ के बेटे हर्षवर्धन सिंह ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और साथ में उसने अपनी मासूम भांजी की भी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उसको अपनी बहन और भांजी की हत्या करने का अफसोस भी है। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी बहन ने अंतरजातीय विवाह किया है और उसका पति जो है वो लखनऊ में रहता है और उस पति की ऐसी हालत थी कि वह चाहता था कि उसकी पूरी पैतृक संपत्ति ही उसकी बहन के नाम करा दी जाए और वह रोड पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाए। इसी बात से आजिज आकर उसने अपनी बहन और मासूम भांजी की हत्या कर दी। फिलहाल इस घटना में बताया जा रहा है कि उसके बहनोई पर भी गोली चलाई थी, मगर वह घायल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पैतृक संपत्ति ये कहने का विवाद कहने को तो बहुत ही छोटा लगता है, मगर अगर बड़े बुजुर्ग चाहें तो इस तरीके की वारदातें शायद हमारे देश में तो ना हो। कारण क्या है कि जब एक को ज्यादा प्यार मिले और अन्य को धुतकार मिले तो उसका परिणाम यही आक्रोश टाइप का होता है। यूपी न्यूज की तरफ से मैं आप सब लोगों से यही एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कहीं भी इस तरीके का विवाद हो तो उसमें समाज, उनके रिश्तेदार और अन्य सहयोगियों को ऐसे मामलों को निपटाने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि ऐसे मामले आगे न बढ़ सकें। और अगर समाज, रिश्तेदार ये सब आगे आएंगे तो जरूर ही, अगर गलत को गलत कहेंगे तो गलत करने वाला एक दिन जरूर पछताएगा और वह सही करने पर मजबूर हो जाएगा। मगर होता क्या है कि हमारे यहाँ ना तो समाज बोलता है, ना ही रिश्तेदार बोलते हैं और ना ही वो कोई और बोलता है कि ये घरेलू मैटर है। लेकिन घरेलू मैटर तब तक घरेलू मैटर है जब तक वह घर के अंदर है, यानी 4 दीवारी के अंदर है, तब तक उनको तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब यह मामला बाहर यानी पुलिस थाने तक पहुंच जाए या कोर्ट कचहरी होने लगे, तब जरूर परिवार, मोहल्ला, समाज, रिश्तेदारों को ऐसी आवाज जरूर उठानी चाहिए और जो गलत हो, गलत को गलत जरूर कहना चाहिए। यदि हमारी आप ये खबर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी न्यूज सिर्फ सच।
और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें। फॉलो करें उत्तम पुकार।